ईश्वर का हिसाब, कर्मों का गणित हमारी आपकी कैलकुलेशन से बहुत परे होता है और यही बताती है आज की कहानी। अगर कल रात तुम दोनों मुझे खाना नहीं खिलाते तो शायद मैं भूख से मर जाता। अगर आपके जीवन में भी कोई ऐसा रिश्ता है जिसको संभालने के लिए आपने बहुत मेहनत की, अपनी पूरे दिल जान से अपनी सारी भावनाएं उस इंसान के लिए समर्पित कर दी, लेकिन फिर भी आप उस रिश्ते को संभाल नहीं पाए, तो ये मान लीजिए कि शायद उस इंसान का आपके ऊपर कोई कर्ज रहा होगा और आपने वो कर्ज आज चुकता कर दिया। अपने मन में कोई भी नेगेटिव फीलिंग्स उस इंसान के लिए या फिर उससे रिलेटेड और लोगों के लिए या फिर पीपल इन जनरल के लिए मत पालिए। ये बात उस जमाने की है जब आने जाने के साधन इतने अच्छे नहीं हुआ करते थे। मोस्टली लोग पैदल ट्रैवल करते थे और रात में ट्रैवल करना सेफ नहीं होता था, तो कोई ना कोई एक शेल्टर देख के लोग रात में रुक जाया करते थे। ऐसे ही एक मंदिर में जो एक गुरु जी का आश्रम भी था, दो राहगीर रात में आकर रुके। दोनों राहगीरों ने अपना अपना भोजन खोला। एक अपने घर से 3 रोटियां लेकर आया था और दूसरा अपने घर से 5 रोटियां लेकर आया था। दोनों ने सोचा कि ये टोटल 8 रोटियां हैं और हम इनको आधा आधा बांट लेते हैं। इस तरीके से 4-4 रोटियां खाने से हम दोनों का पेट भर जाएगा और हम में से कोई भी भूखा नहीं रहेगा। लेकिन अभी उन्होंने खाना शुरू भी नहीं किया था कि एक तीसरे राहगीर ने, जो उनसे भी ज्यादा थका हुआ, उनसे भी ज्यादा भूखा दिख रहा था, उस मंदिर में एंटर किया। हाथ मुंह धो के वो भी आया और चुपचाप बैठ गया। दोनों राहगीरों से देखा नहीं गया तो उन्होंने कहा, चल भाई, तेरे पास अगर खाना नहीं है तो तू हम लोग के साथ मिलकर ये खाना खा ले। दोनों राहगीरों ने उस तीसरे राहगीर से बोला कि भाई, अगर तुम्हारे पास खाना नहीं है तो तुम आओ और हम सब मिल बांट कर खा लेंगे। बेचारा राहगीर जो भूख से बिल्कुल व्याकुल हो रहा था, वो आकर बैठ गया। अब सामने थी 8 रोटियां और खाने वाले थे कुल 3। बंटवारा कैसे हो? तो एक राहगीर ने ये सजेशन दिया कि चलो हम हर रोटी के 3-3 टुकड़े करेंगे और हम तीनों उनमें से एक एक टुकड़ा खा लेगा। तो इस तरीके से जो टोटल 8 रोटियां थी, उनके 3-3 टुकड़े किए गए, 24 टुकड़े हुए और तीनों ने मिलकर 8-8 टुकड़े खा लिए। अगले दिन सुबह जब वो तीसरा राहगीर अपनी राह चलने को हुआ, उसने अपने पास से 8 गिन्नियां निकाली और उन दोनों राहगीरों को दे दी। बोला, भाई, अगर कल रात तुम दोनों मुझे खाना नहीं खिलाते तो शायद मैं भूख से मर जाता। तो दोनों राहगीरों ने उन गिन्नियों को एक्सेप्ट कर लिया। वो राहगीर जो 5 रोटियां लेकर आया था, उसने बोला कि भाई चल 4-4 गिन्नियां बांट लेते हैं। वो जो दूसरा वाला राहगीर था जो 3 रोटियां लेकर आया था, वो बोला, नहीं भाई, मैं 3 लेके आया था, तू 5 लेके आया था, तो मैं 3 गिन्नियां रखता हूँ और तुम 5 गिन्नियां रख लो। दोनों में इस बात को लेकर डिबेट होने लग गई और अल्टीमेटली जब उनके बीच में कोई भी सहमति नहीं बनी तो वो दोनों मिलकर उस जो मंदिर था उसके पुजारी जी के पास गए। पुजारी जी बड़े सिद्ध महात्मा थे और ऐसा कहते थे कि वो ध्यान में ईश्वर से संवाद करते थे। पुजारी जी ने सारी प्रॉब्लम सुनी और ध्यान लगाया। ध्यान लगा के उन्हें जो ईश्वर का संदेश मिला वो ये मिला कि वो राहगीर जो 3 रोटियां लेकर आया था उसे 1 गिन्नी मिलनी चाहिए और वो राहगीर जो 5 रोटियां लेकर आया था उसे 7 गिन्नियां मिलनी चाहिए। तो ऐसे करके 8 गिन्नियों का बंटवारा हुआ। दोनों राहगीर बड़े आश्चर्य में पड़ गए कि भाई ये कौन सा गणित हुआ और ये कौन सा बंटवारा हुआ। जब उन्होंने इस बारे में पुजारी जी से पूछा तो पुजारी जी ने बोला कि भाई देखो, तुम लोगों ने हर रोटी के 3 टुकड़े किए थे। पहला वाला राहगीर जो 3 रोटियां लेकर आया था उसकी रोटियों से टोटल 9 टुकड़े हुए और जबकि दूसरा वाला राहगीर जो 5 रोटियां लेकर आया था उसकी रोटियों से 15 टुकड़े हुए। तो पहला वाला राहगीर जिसकी रोटियों से 9 टुकड़े हुए थे उसमें से 8 उसने खुद खाए और 1 टुकड़ा उसने उस तीसरे राहगीर को दिया, जबकि दूसरा वाला राहगीर जिसके रोटियों से 15 टुकड़े हुए थे उसने उसमें से सिर्फ 8 टुकड़े खुद खाए और 7 टुकड़े उस तीसरे राहगीर को दिए। तो उस राहगीर ने जो 8 टुकड़े खाए थे उसमें से 1 इसका था और 7 इसके थे। इसलिए गिन्नियों का बंटवारा भी 1 और 7 के हिसाब से होना चाहिए, न कि 5-3 या 4-4। तो ऐसा होता है ईश्वर का गणित और ईश्वर का हिसाब।